नमस्कार और स्वागत है मिस्ट्री मैनर में, जहां मिथक रिटायर नहीं होते, टाइमलाइंस चक्र की तरह मुड़ती हैं और सवाल सवाल हमेशा अमर होते हैं, बिल्कुल आपकी दादी के टीवी सीरियल्स की तरह। आज का एपिसोड कल की अवतार, वो रहस्यमयी तलवारधारी घोड़े पर सवार विष्णु का अंतिम अवतार, जो तब आएंगे जब सब कुछ पूरी तरह गर्त में चला जाएगा। पहचाना कुछ? सेगमेंट वन, कल की कौन है? आइए सबसे पहले पूछें, ये दिव्य योद्धा कौन है और क्यों सब उनका इंतजार कर रहे हैं जैसे ये गेम ऑफ थ्रोन्स का आखिरी एपिसोड हो। बस उम्मीद है कि इसका एंड अच्छा हो। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए 10 अवतार लेते हैं। हमने पहले ही मिल चुके हैं। मत्स्य, जो मछली थी, माइकल फेल्प्स से भी तेज तैरती थी। राम, धनुष बाण वाले सिंपल और सच्चे हीरो। कृष्ण, बांसुरी प्लस भगवत गीता यास दिलों के राजा। अब आते हैं कल की 10वां और अंतिम अवतार। और जब हम अंतिम कहते हैं, मतलब सीजन फिनाले ऑफ ह्यूमैनिटी। कल की आएंगे कलयुग के अंत में, जो कि अभी चल रहा है। उसकी अवधि 4-32,000 साल, और हम अभी सिर्फ 5,000 साल ही गुजार पाए हैं। तो हाँ, कल की अभी तक आपकी शादी में लेट आने वाले कजिन से भी ज्यादा लेट हैं। लेकिन जब आएंगे तो तबाही होगी भाई साहब। सेगमेंट 2, आने की निशानियां। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि कल की आने से पहले दुनिया पर भ्रष्ट नेता राज करेंगे, चेक। नैतिकता लुप्त हो जाएगी, चेक। रियलिटी टीवी देखा है? लोग धन और भोग के पीछे भागेंगे, धर्म के नहीं, चेक। इंस्टाग्राम ओपन किया है कभी? धर्म खत्म हो जाएगा। तो सवाल उठता है, अगर हालत इतनी बिगड़ चुकी है तो क्या कल की बस अभी घोड़ा गर्म कर रहे हैं या फिर ट्रैफिक में फंसे हैं? सेगमेंट 3, एंट्री स्टाइल। कल की किसी टेस्ला में नहीं आएंगे, वो सफेद घोड़े देवदत्त पर आएंगे। हाथ में तलवार होगी जो बिजली की तरह चमकेगी। वो एक गांव में जन्म लेंगे, संभल में। ध्यान दें, गोवा वाला वेलनेस रिजॉर्ट नहीं। वो क्या करेंगे? झूठे राजाओं को जो असल में चोर हैं समाप्त करेंगे। भ्रष्टाचार को जलाकर राख कर देंगे, जैसे कोई डिवाइन एंटीवायरस। पृथ्वी को सतयुग में ले जाएंगे, मतलब स्पिरिचुअल विंडोज 11। सेगमेंट 4, प्रतीकात्मक, वास्तविक या पहले से आ चुके। अब मजेदार बातें शुरू होती हैं। कुछ गुरु मानते हैं कल की अभी से 4,27,000 साल बाद आएंगे, तो जिम मत छोड़िए। कुछ, जैसे श्री अरबिंदो के अनुयायी, मानते हैं कि कल की कोई इंसान नहीं बल्कि एक चेतना की लहर है। रामकृष्ण मिशन कहता है, रामकृष्ण परमहंस के जन्म के साथ ही नए युग की शुरुआत हो चुकी है। और फिर आते हैं कल की भगवान, जो दक्षिण भारत के एक गुरु थे। उन्होंने खुद को ही कल की घोषित कर दिया था। बाद में उनके फॉलोअर्स ने कहा, कल की एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सामूहिक चेतना है। तो अगला सवाल आपसे, आप कल की को घोड़े पर तलवार लिए देखना चाहेंगे या एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट जो इंसानियत का सिस्टम अपग्रेड कर दे? सेगमेंट 5, विद्वानों की राय। अब आते हैं इतिहासकारों की बारी, यानी वो लोग जो हर मजा खराब कर देते हैं। उनका कहना है, कल्कि का जिक्र वेदों में नहीं है, वो बाद में पुराणों में आया। यह मिथक विदेशी आक्रमणों के दौर में बना, एक मसीहा की उम्मीद के रूप में। यह अवधारणा शायद अन्य धर्मों से प्रेरित हो, जैसे जरथुष्ट्र धर्म का साओश्यांत, इस्लाम में मेहदी और ईसाई धर्म में जीसस का सेकंड कमिंग, यानी कल की शॉस हिंदू धर्म का वेट फॉर इट। लेकिन क्या वो सचमुच आएंगे, या वो प्रतीक हैं, या फिर वो कॉस्मिक लोडिंग स्क्रीन है? प्लीज वेट। निष्कर्ष, डरें या न डरें, तो क्या हमें डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चाहे आप कल्कि को तलवार वाला योद्धा माने या एक चेतनात्मक सुधार, या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप का अकेला समझदार इंसान, बात बस इतनी सी है, हर युग को वही हीरो मिलता है जिसकी उसे जरूरत होती है। शायद कल्कि कोई बाहर से नहीं आएगा, शायद कल्कि आप हैं, या मैं हूं, या वो इंसान जो आज के जमाने में सच बोलने की हिम्मत रखता है, या फिर वो अभी भी बेहतर वाईफाई का इंतजार कर रहा है। मिस्ट्री मैनर से आज के लिए इतना ही। जाने से पहले पूछना चाहेंगे, क्या आप कल्कि का इंतजार करेंगे या कल्कि बनने का फैसला लेंगे? जय विष्णु। लाइक, कमेंट और मंत्रोच्चार तीनों ध्यान से करें।